नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं मित तिवारी अब मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों मेरा मेन फोकस उत्तर प्रदेश की जितनी भी आने वाली वैकेंसियाँ हैं उसी पर है। तो मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने वेन डायग्राम के 3 पार्ट पढ़ाए हैं। पार्ट 1 में मैंने डबल वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं जो वीडियो के पेपर में आए हुए हैं। पार्ट 2 में मैंने ट्रिपल वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन वीडियो में जो आए हैं उसको समझाया। पार्ट 3 में मैंने क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसके वेन डायग्राम के क्वेश्चन बताए हैं। और आज ये पार्ट 4 है जो मैं बहुत ही बेहतरीन ये पार्ट है जो कि आप बिल्कुल इस चीज़ को समझ लो, गांठ बांध लो कि आपके लेखपाल के पेपर में और दरोगा के पेपर में आएगा ही आएगा। मैं क्यों यूपी ट्रिपल एससी पर फोकस कर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों बैंक और एसएससी के लिए बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के लड़कों के साथ धोखा ही हो रहा है। वो पैसा देकर भी अच्छा कंटेंट नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आया हूँ। आप क्वेश्चंस देखेंगे और खुद ही समझ जाएंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। 1500 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित होते हैं जिसमें 3 विषय शामिल हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। 190 छात्र केवल यहाँ पर केवल हिंदी में पास हुए। यहाँ पर हिंदी छूट गया है, केवल हिंदी में पास हुए। हिंदी लिख देता हूँ, 190 छात्र केवल हिंदी में पास हुए। यहाँ पे हिंदी लिख दिया मैंने, केवल हिंदी में पास हुए। 180 छात्र केवल इंग्लिश में पास हुए, जबकि 240 छात्र केवल मैथ में पास हुए। 366 छात्र हिंदी और मैथ दोनों में पास हुए। 346 छात्र मैथ और इंग्लिश में दोनों में पास हुए, जबकि 326 इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुए। और 206 छात्र सभी तीनों विषयों में पास हुए। तो यहाँ पर सिर्फ पास का डाटा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल हुए, कितने विद्यार्थी इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हुए, और कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं दोस्तों। तो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर पास का डाटा दिया गया और फेल वाला पूछा गया है। यही सबसे खतरनाक होता है, और अच्छे अच्छे लोगों को ये चीज़ें नहीं आती हैं। यहाँ तक बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं जो मैथ रीजनिंग पढ़ाते हैं वो खुद ही नहीं सॉल्व कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। और तो आज आपका पूरा कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। दावे के साथ कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप आसानी से कर आओगे और पूरा नंबर पाओगे। तो चलिए आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया गया है कि टोटल 1500 छात्र हैं, तो अपने दिमाग में ये रखना है कि कुल 1500 छात्र हैं। अब कहा गया है कि 190 छात्र केवल हिंदी में पास हैं। तो ये एक तरफ मैंने पास लिख रखा है, एक तरफ मैंने फेल लिख रखा है। तो एक तरफ मैं पास बनाऊंगा, एक तरफ फेल भी बनाऊंगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कहा गया 190 छात्र केवल हिंदी में पास है, तो केवल वाला एरिया ये है, ये जो एरिया में टच कर रहा हूँ इसमें नहीं जाना, केवल वाला मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो 190 केवल यहाँ पर लिखेंगे। 180 छात्र केवल इंग्लिश में, तो केवल वाला एरिया ये है, मैंने लिख दिया। जबकि 240 केवल मैथ में, तो 240 केवल मैथ वाले एरिया में मैंने लिख दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये बात समझ में आ गई। अब देखना लिखा हुआ है 366 छात्र हिंदी और मैथ दोनों में पास हैं। हिंदी और मैथ दोनों में पास हैं 366। तो हिंदी और मैथ दोनों वाला पार्ट यहाँ से लेकर और यहाँ तक होता है। बहुत ध्यान से देखना। तो ये 366 यहाँ मैंने बाहर लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि 346 छात्र मैथ और इंग्लिश, तो मैथ और इंग्लिश ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। तो ये मैथ और इंग्लिश 346 मैं बता रखा हूँ। सिर्फ अगर मैथ और इंग्लिश सिर्फ या केवल बोला गया होता तब यहाँ लिखते, तो इसलिए अभी इसको नहीं लिखेंगे। अब ध्यान से देखना दोस्तों, उसके बाद कहा गया है कि 326 इंग्लिश और हिंदी दोनों में, यानी ये वाला पार्ट है 326, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है।
जब तक हम ये बीच वाला डाटा नहीं पा लेंगे तब तक इसको भरेंगे, हमारा गलत हो जाएगा। शुरुआत हमेशा 20 से ही करते हैं। 206 छात्र सभी तीनों विषयों में पास हुए हैं, तो 206 पहले यहाँ पर लिखना है। तीनों विषयों में पास होने वाले ये हैं। अब यहाँ पर 366 पूरा करो, तो ये जो 366 है, तो में से 206 घटाओगे तो बचेगा 160, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा 160। अब इसको हटा दिया मैंने, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 140। 346 से 206 घटाओगे तो आएगा कितना, 140। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ 326 है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 120। तो ये डाटा इस तरीके से भरा जाएगा, ये मैंने पहले भी सिखा रखा है। अब ये पास वाले डाटा हो गए, लेकिन अब फेल वाला, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब दिक्कत है कि फेल वाले डाटा को कैसे भरा जाए। बहुत ही ध्यान से समझना, इस बात को बिल्कुल समझ लो अच्छे से। अब देखो दोस्तों, जैसे कहा गया कि 190 छात्र केवल हिंदी में पास है। मान लेते हैं कि 3 शहर है, एक लड़का है जो राम है। जैसे दिल्ली ले लेता हूँ, आगरा ले लेता हूँ, मुंबई ले लेता हूँ, दिल्ली, आगरा, मुंबई। और कहा जाए कि राम सिर्फ दिल्ली घूमने गया या राम केवल दिल्ली घूमने गया, ये सब केवल लगा दिया गया, तो यानी कि वो क्या हुआ, वो आगरा और बम्बई घूमने नहीं गया। भाई बात देखो, एक पॉजिटिव को निगेटिव में लो। कहा जाए कि राम केवल दिल्ली गया, तो मतलब राम कहाँ नहीं गया, राम केवल दिल्ली गया तो आगरा मुंबई नहीं गया। तो देखो, जब ये ओनली वाला पार्ट होगा, ओनली वाला पार्ट, तो ओनली, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है ओनली ए, यानी हिंदी लिख देता हूँ मैं, ओनली हिंदी पास, ये पास वाला पार्ट है, ये इक्वल किसके होगा, ये इक्वल होगा, देखो ओनली इंग्लिश एंड मैथ, ये फेल वाला, यानी ओनली का जो ये सिंगल वाला पार्ट है, ये एच पास है, हिंदी में पास है, तो ये ओनली वाला पार्ट लिखा जाएगा मैथ में, यानी 190 ये यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी आप एक चीज को समझ लो कि ओनली हिंदी में पास है तो वो ओनली इंग्लिश और मैथ पूरा नहीं, ओनली का ओनली से होता है, इस बात को समझना। तो ओनली वाला यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ऐसे ही इस चीज को आप नोट करेंगे, ठीक है, सारी चीजें नोट करेंगे। वैसे मैं साइड से लिखता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे ध्यान से देखना, इंग्लिश लिखा हुआ है, ओनली इंग्लिश, तो वो ओनली हिंदी और मैथ वाले में आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये ओनली इंग्लिश में 180 है तो ओनली इसमें आ जाएगा। अब ओनली मैथ में 240 है तो ओनली मैथ वाला 240 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ओनली हिंदी और इंग्लिश, ये वाला क्षेत्र जो होता है ओनली होता है, केवल होता है। मैं पहले वाले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आप शुरू से देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। आगे चले, अब आगे बहुत ध्यान से देखना। अब बात आई कि यहाँ क्या भरा जाए, तो अब देखो दोस्तों, अब जो यहाँ पर ओनली हिंदी और इंग्लिश पास है, ध्यान से देखना, जो ओनली हिंदी एंड इंग्लिश में क्या है, पास है, वो फेल में जाएंगे किस में, ओनली मैथ में। देखो ओनली हिंदी, देखो यहाँ पर ओनली वाला था तो वहाँ के ओनली 2 में गया, यहाँ ओनली 2 वाला है तो वहाँ के ओनली 1 वाले में जाएगा, केवल 1 वाले में जाएगा। यानी ओनली हिंदी और इंग्लिश में पास है तो वो फेल किस में होगा, ओनली मैथ में, ओनली मैथ में फेल होगा। ये वाली डाटा लिखना, यानी यहाँ का जो ओनली 2 है वहाँ के ओनली 1 में जाएगा। इतना पार्ट ओनली है, ये वाला पार्ट ओनली है, ये वाला ओनली 1 है, ये ओनली 2 है, ठीक है। इस चीज को समझिए, पहले भी बता चुका हूँ सिर्फ। तो अब देखो ओनली हिंदी और इंग्लिश कहाँ लिखा है, ये 160, तो ये जाएगा मैथ में, जहाँ जो चीज़ कॉमन ना दिखे, जैसे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दिखा तो हम ये सॉरी यहाँ ओनली हिंदी और इंग्लिश 120 लिखा है तो वो मैथ में जाएंगे। अब देखो ये लिखा है, ये 160 क्या है, ओनली हिंदी और ओनली मैथ, तो ओनली हिंदी और मैथ है तो ये ओनली इंग्लिश में जाएंगे, फेल हुए। और ये देखना कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, 140, ये आपका क्या है, ओनली मैथ और इंग्लिश, तो ये जाएगा ओनली हिंदी में। यानी कहा जाए कि जो वह व्यक्ति जो सिर्फ
इस तरीके से समझिए। अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति सिर्फ मुंबई और आगरा नहीं गया, सिर्फ मुंबई और आगरा नहीं गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति सिर्फ दिल्ली गया। इस बात को समझो, इस बात को समझ पाओगे। जैसे इस तरीके से कहा जाए कि निगेटिव बातें कह के पॉजिटिव बातें निकाल ली जाए, या पॉजिटिव बातें कह के निगेटिव। हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर कहा जाए कि कोई व्यक्ति केवल आगरा और दिल्ली नहीं गया, तो मतलब केवल मुंबई गया। तो यानी कोई व्यक्ति केवल हिंदी और मैथ में पास है, केवल हिंदी और मैथ में पास है, तो यानी केवल इंग्लिश में वो क्या है, फेल है। तो ये डाटा हो गई। अब ये बीच वाला डाटा कैसे निकालें? सबसे बड़ा खेल यही है कि बीच वाला डाटा कैसे निकाला जाए दोस्तों। तो बीच वाला डाटा कैसे निकाला जाए ये फेल का, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, कुल विद्यार्थी में से देखना, जैसे कोई भी एक, जैसे ये हिंदी वाला जोड़ लो, ये पूरा हिंदी वाला जोड़ोगे, ध्यान से देखना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि हिंदी में जो पास है, हिंदी में पास कितने हैं, कुल पास हम जोड़ते हैं 190 120, इसको हमको जोड़ना है 190 120, ठीक है, 206 और 160। इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 6। अब देखना, अब ये हो गया 6 2 8 और 9 17, हाथ था 1। अब देखो इसको जोड़ लोगे, 1 1 2 2 4 2 6, 676 हो गया। मतलब कि हिंदी में कुल पास कितने हैं, 676। हिंदी में कुल पास कितने हैं, 676 पास हैं। तो हिंदी में केवल 676 पास है, तो बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो हिंदी में क्या होंगे, फेल होंगे। तो 1500 कुल स्टूडेंट्स में से 676 घटा दोगे, तो 1500 में से आपको क्या करना है, जब 676 आप घटा देंगे तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 10 में से 6 गया 4, और ये 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर आपका बच्चा कितना, 14 में से 6 गया 824। यानी कि हिंदी में 824 फेल होना चाहिए, हिंदी में 824 फेल होना चाहिए। अभी तक कितने फेल हैं इसको जोड़ लो, इनको जब जोड़ोगे तुम तो देख लो जोड़ के, तो ये 380 हो गया, 140 और 240 380, और 380 में जब 180 जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना, 560, और 560 जब घटा दिया तो यहाँ आया 4 और यहाँ आया 2, ठीक है। यहाँ 12 में से 6 गया तो आया 6, और यहाँ पर बचा कितना, 7 में से 5 का 264, तो यहाँ पर भरा जाएगा 264। अगर आपको दिक्कत है कि हमने हिंदी वाली क्यों ली, आप कोई भी ले लो, बीच में 264 आएगा, आप कोई भी जोड़कर टोटल से घटा दो। जैसे आपको कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर 264 आई तो हमने हिंदी वाला क्यों लिया, भैया आप हिंदी वाला ना लो, चलो भैया मैथ वाला लेता हूँ, मैथ से समझ लेता हूँ कि देखता हूँ मैथ में कुल कितने पास हैं। मैथ में हम पास देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, मैथ में हम पास देखेंगे 240 140 206 और 160, ये मैथ में टोटल पास है। अब इसको जोड़ लो, जोड़ने पर कितना आया, 6, और जोड़ना 6 4 10 4 14, हाथ था 1, और 1 1 2 2 4 5 2 7, 746 हो गया। कितना हो गया, 746, 746 हो गए, 700 क्या हो गए, 46 हो गए, ठीक है, हमने पूरा जोड़ लिया। ये देख लो 6 और फिर 6 4 10 4 14, हाथ था 1 2 1 3 1 4 2 6 1, 746 हो गया। तो ये 746 पास है मैथ में, तो मैथ में फेल कितने होंगे, तो 1500 में से इसको घटा दो। 1500 में से जब घटाओगे तो आ जाएगा 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ 9 में से 4 गया 5, और 14 में से कितना गया, तो 754 विद्यार्थी क्या है, मैथ में फेल है। अब मैथ वाला ये 264 हटा के जोड़ लो कि यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 180 और 20 कितने हो गए, 180 और 20 हो गए 300, 180 और 20 कितने हो गए 300, 180 और 20 300, और इसमें 190 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 490। तो 754 में से आप क्या करोगे, 490 घटा दोगे तो ये 4, और यहाँ पर देखो 15 में से 9 गया 6, और ये 6 में से 2 4 गया तो 2, तो 264 आ गया, 264 आ गया, और इसके पहले वाले से भी 264 आया था। तो कोई भी आप टोटल जोड़कर 1500 से घटा दोगे, और फिर यहाँ पे जोड़ के आपको फेल वाला उतना ही करना है।
ठीक है। तो भाई देखो, जैसे यहाँ पर देखो, अगर इसको x मान लेते तो ये तीनों चारों जोड़ने पर 754 के बराबर आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये 754 के बराबर आना चाहिए था भाई, फेल कुल 754 है, तो 754 लाने के लिए इनको जोड़ते और यहाँ x मान लेते, और फिर भेज के उधर घटाओगे तब भी तो ये कुल जोड़कर इससे घटा दोगे तो जो बचा वो यहाँ पर आएगा। तो ये चीज हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ तक निकालने के बाद भी आगे का खेल बचा हुआ है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम सारे क्वेश्चंस को लगाना सीखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहले तो आपने डाटा निकालना सीखा, आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से देखिए और बिल्कुल तैयार रखिए। अगर दरोगा बनना है चाहे लेखपाल बनना है तो भैया ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। ये क्वेश्चन तैयार नहीं है तो ना तो कंधे पे सितारा चमकेगा और ना हाथ में तुम्हारे लठ खाने वाली कि तुम जाओगे लेखपाल बनने। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रखना, बिल्कुल आउट क्वेश्चन है। पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर में आना है, पहले से ही सतर्क कर देता हूँ। अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो पछताओगे। जो ये वीडियो नहीं देखेगा वो पछताएगा। आगे ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कितने विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए। तो कितने विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए, तो भैया ये तो या तो ये पूरा जोड़ लो, बहुत ध्यान से देखना, ये पूरा जोड़ लोगे बस पता चल जाएगा कि इंग्लिश में फेल कितने हैं। बहुत ध्यान से देखना, इंग्लिश में कितने फेल हैं, तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला कि ये पूरा जोड़ लो, ये पूरा जोड़ लो। यहाँ पर कितना लिखा हुआ था, यहाँ पर कितना लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था 190। 190 या तो इंग्लिश वाला पूरा जोड़ लो, ये फेल वाला भाई इधर है तो जोड़ लिया इसको, तो 190 और 60 हो गया 350, और 350 में 240 जोड़ देंगे तो 350 में 240 जोड़ोगे तो यहाँ पर आया 0, 5 4 9 3 2 590 और 264 जोड़ लिया तो ये 4 9 6 15 5 2 7 1 8 854 हो गया। तो ये आपने बता दिया कि इस तरीके से इतने लोग फेल हैं। या तो आप पूछा जाता कि कैसे, अगर ये मान लेते हैं कि यही एक सब्जेक्ट पूछा गया है तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आप टोटल 1500 में से क्या करेंगे, जो इंग्लिश में पास हैं 1500 में से इंग्लिश में पास वाले को घटाओगे। ठीक है, इंग्लिश में जो टोटल पास है उनको घटा दो तब भी यही आएगा। घटा के देख लो, ये टोटल होगा 180 और 20 कितने हो गए 300। 180 और 20 300 और में 200 जोड़ दोगे तो 506 हो गया, और 506 में 146 जोड़ोगे तो 646 हो गया, और 646 घटा दो 1500 में से आप 646 घटा दो, 646 घटा दिया तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा आपका 14, 14 में से 6 गया 8, तब भी वही आ जाएगा। तो आप ये देखो कि अगर इंग्लिश में फेल पूछा जाए तो टोटल में से हम इंग्लिश में टोटल पास घटा दे तब भी आ जाएगा। तो इसको 2 तरीके से निकाला जा सकता है। पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल हुए। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल हुए हैं, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे निकाला जाए, कम से कम एक विषय में फेल। तो कम से कम एक विषय में फेल, बहुत ध्यान से देखना, कम से कम एक विषय में फेल और ज्यादा से ज्यादा क्या, सभी विषय में फेल। यही तो खेल है, बहुत ध्यान से देखना। कम से कम एक विषय में फेल या ज्यादा से ज्यादा। देखो कहा गया कि कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में, मतलब एक से कम में नहीं फेल होना चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा में हम जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे। तो आप इसको करने के लिए क्या करेंगे, आप ये जोड़ोगे, देखो कम से कम वाला एक में तो ये हो गया, कम से कम 2 में तो ये हो गया, और कम से कम 3 में तो ये सबके सब जोड़ दिए जाएंगे। तो जोड़ने में काफी समय जाएगा। तो जब ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि कम से कम एक विषय में फेल, यानी ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट फेल इन वन सब्जेक्ट, या कहा जा रहा है आपसे कम से कम एक विषय में फेल, कम से कम एक विषय में फेल। तो एक तो आप तो सबको जोड़ लो, कम से कम एक विषय में फेल,
या आप क्या कर सकते हैं, इसका दूसरा ये बराबर होता है क्या, टोटल में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जो सभी में पास है, टोटल माइनस जो तीनों में पास हैं, पास इन 3 सब्जेक्ट, पास इन 3 सब्जेक्ट, ऐसे पास इन 3 सब्जेक्ट, या कुल में से क्या करेंगे, तीनों विषयों में जो पास है, तीनों विषयों में पास को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब तीनों कुल आपका कितना है, 1500 है, तीनों विषयों में पास कितने हैं, 206, आप इसको घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1294। अगर आप इस तरीके से दोस्तों नहीं निकालते हैं तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे, ये तो डायरेक्ट मैंने बताया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, पढ़ने के बाद कम से कम 10-20 सवाल लगाओगे तब जाके तैयार होता है, ऐसे तैयार नहीं हो जाता। तैयारी करने के लिए समय चाहिए और ये समय भरपूर आपको मिला हुआ है, और धोखे से निकल जाइए। पेपर जुलाई के बाद जो बचे कुचे हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और वैकेंसी आएंगी, इसी साल पेपर होगा। आगे ध्यान से देखना। तो आप क्या करोगे, अगर इस तरीके से नहीं करोगे तो आपको ये पूरा जोड़ लोगे, ये पूरा बस यही मिल जाएगा। कह रहा है कि कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल हैं, तो कम से कम एक विषय में फेल का मतलब कि कम से कम एक विषय में फेल, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, 2 में भी और 3 में भी, ये भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को समझने था, लैंग्वेज प्रॉब्लम है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि कितने विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में फेल हैं, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में फेल हैं। तो अंग्रेजी और गणित में फेल है, इसने ये नहीं कहा है कि सिर्फ अंग्रेजी और गणित में फेल है, अंग्रेजी और मैथ में फेल, बस इतनी बात बोला। तो अंग्रेजी और मैथ में फेल ये पूरा एरिया है। ये अगर ये कहता कि सिर्फ अंग्रेजी और मैथ में फेल है, कुछ भी पूछा जा सकता। अगर कहता कि सिर्फ अंग्रेजी और मैथ में फेल है तो आंसर 190 लगाते, लेकिन कहा गया कितने विद्यार्थी अंग्रेजी और मैथ में फेल हैं, तो आप क्या करेंगे, 264 में 190 जोड़ दोगे और आंसर दोगे 4, 9, 6, 15 और 2, 1, 3, 1, 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये कहता कि सिर्फ, देख लो कुछ भी पूछा जा सकता है, सिर्फ या ओनली फेल इन इंग्लिश एंड मैथ ये पूछा गया होता तो आप आंसर क्या देते, 190। देखो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, बस आपको समझना है। इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें आपको बता देता हूँ कि वो कैसे निकाला जाए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे ये कम से कम एक विषय में फेल पूछा गया है, ऐसे आपसे पूछ लिया जाता कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो कम से कम 2 विषयों में फेल हैं। तो कम से कम 2 का मतलब क्या कि 2 और 3 वाला लेना होता, यानी कि ये और प्लस ये। तो कम से कम 2 पूछता तो एक वाला छोड़ के बाकी इन 4 डाटा को उठा लेते बहुत अच्छे से। जो बात मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेंगे इस क्वेश्चन को और इसका आंसर भी लिखेंगे। पूछा जाता कि कितने विद्यार्थी कम से कम 2 विषयों में फेल है, तो ये सबको आपको जोड़ना होता। ठीक है, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में फेल है, कम से कम तीनों विषयों में फेल है, तो सिर्फ ये उठाते और किसी को उठाने की जरूरत नहीं थी। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए वो उसका जवाब देना है आपको। तो ये देखो अगला क्वेश्चन है, कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हैं। कम से कम एक विषय में पास है मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी विषयों में पास है। बहुत ध्यान से समझना, कितने विषयों में पास है, कम से कम। तो कम से कम एक विषय में पास का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा सभी में, मतलब इनको सबको जोड़ लो और आंसर आ जाएगा। और सबको जोड़ने के बजाय आप क्या करेंगे, 1500 में से जो तीनों विषयों में फेल हैं वो घटा देंगे, तब भी आंसर मिल जाएगा। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ कि देखो अगर एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में आपसे पूछा जाए कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में जब आपसे क्या पूछा जाए, पास, ठीक है, या कम से कम एक विषय में पास, कम से कम एक विषय में पास, तो इसको आप कैसे जल्दी निकालोगे, आप टोटल में से क्या करेंगे, जो सभी में फेल है, फेल इन 3 सब्जेक्ट, यानी कि क्या
कि कुल में से आप क्या करेंगे, तीनों विषयों में फेल को घटा देंगे। तीनों विषयों में फेल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो तीनों विषयों यानी 1500 में से आप क्या घटा दोगे, तीनों विषयों में जो फेल है 1500 में से आप 246 घटा दोगे और आपको आंसर वही मिलेगा जो ये पूरा जोड़ने पर मिलता। तो 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 4 गया 5 और यहाँ 13 में से 2 गई तो आ गए कि 1154। तो 1154 ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये 13 में से 2 गया तो 14 में से 2 जाएगा तो 1254 आएगा। 1254 आंसर आ गया। अगर ये पूछा गया होता कि कितने विद्यार्थी कम से कम 2 विषयों में पास हैं, तब आपको ये वाला डाटा नहीं लेना होता, तब इसको 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 जोड़ लेते और आपको आंसर मिल जाता। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों तैयार रहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। दोस्तों अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, 1 महीना पहले हमने शुरू किया है, लेकिन मैं कंटेंट में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और लेवल की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई सच में बंदा तैयारी करता है तो वो समझ पा रहा होगा कि जो चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ। जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल जो अभी तैयारी में नहीं लगे हैं, वो बस सिर्फ ग्लैमरस देखकर भागते हैं, दौड़ कर ये चैनल दौड़ के वो चैनल, और उनको कुछ मिलता नहीं है। बस वो फालतू चीज़ें पढ़ते हैं जो पेपर में नहीं आता। मैं आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ। ये पेड कोर्स भी देकर आपको इतने अच्छे से और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कोई 100% श्योर नहीं कि कोई पढ़ाए। अगर आपको समझ में आया होगा और मेरा मेहनत दिखाई दे रहा है, मेरा कंटेंट दिखाई दे रहा है, तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, जिससे आपको डेली का जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि ये जब तक पेपर में नहीं हो जाने वाला लेखपाल रसाई, तब तक मैं बैठने वाला नहीं हूँ। डेली का डेली आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।